मैं इस समय साकी नाका चौधरी बैंक्वेट हॉल पर मौजूद हूँ। बता दें कि आज यहाँ सलीम भाई के जो है छोटे भाई, सलीम भाई के भाई की जो है डेट सेरेमनी है और हम लोग आज यहाँ पर उसी पार्टी में, उसी समारोह में शामिल हुए हैं। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि आरिफ सदर जो हाशमी बिरादरी के अध्यक्ष हैं वो हैं, और बशीर बकई साहब जो हाशमी बिरादरी के सम्मानित है, और यहाँ पर हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज हाशमी है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मोहम्मद उमर भाई भी हैं, और समाज में काफ़ी यानी इनका जज्बा है कि हम लोगों को यानी बिरादरी की जो है खिदमत करें। ये भाई साहब नए हैं, क्या नाम है? मोहम्मद मोहम्मद हुसैन हाशमी, ये भी साकी नाका में रहते हैं। तो हम इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये मुंबई में कब आए और कब इनका क्या व्यवसाय है। तो इसी क्रम में अगर आप देख लीजिए तो इसी क्रम में हमारे साथ में सलीम भाई, क्या नाम है भैया? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, आप उनके भाई हैं? तीसरे नंबर पर। अच्छा, तीसरे नंबर पर। और हमारे मौलाना है, मौलाना साहब आपका नाम? नूरी साहब है। तो आप देख सकते हैं उनके सलीम भाई के बड़े भाई भी हैं, और जिनसे रिश्ता हो रहा है, जिनकी बेटी के साथ हाजी सिराज हाशमी साहब की साहबजादी, और मोहम्मद सलीम के छोटे भाई जो है, इनसे जो है इनका रिश्ता तय हुआ है। उसी को उपलक्ष्य में आज यहाँ एक पार्टी है और हम लोग उस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो हम सलीम भाई, आपने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके। क्या बोलना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर? बस यही कि अल्लाह ताला जैसे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और आगे भी इस तरह से हम लोगों में आपस में इखलास और मोहब्बत बना रहे, और जो चीज़ हम लोग आज आगाज किए हैं उसको इंशाल्लाह 19 और 20 दिसंबर जो जिस तरह से दिन वगैरह पड़ा है, और अल्लाह ताला अपने आफियत से सारी चीज़ों को निकाल दे, और उस मुकाम में जब पहुँचे तो सारे लोग फिर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आज आपने यहाँ पर यानी देखा जाए तो समाज के काफ़ी जो है लोगों को इकट्ठा किया जी। और हम लोगों को भी काफ़ी नए लोगों से मिलने का जो है मौका मिला। नहीं, इससे पहले इतनी मुलाकात नहीं थी, लेकिन इस रिश्ते के ज़रिए बहुत से लोगों का जो है तार जुड़ रहा है। जी। तो ये इस काम को लेकर के जो है आप लोगों ने जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा हाजी सिराज हाशमी से पूछना चाहेंगे। हाजी साहब, कैसा लगा आपको जो है सलीम भाई का, और आप लोगों का क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बढ़िया से बढ़िया होते जा रहा है, ये अल्लाह का करम है। जो भी है कि हमारे हम मिजाज मिले। नहीं, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि हम मिजाज मिले हैं, यानी आपका जो है, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं, कम्बिनेशन नहीं मिलता। नहीं, कम्पनी तो ठीक है, जो अपने को सबसे मेन चीज होती है समझदारी जी। और वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह आपके घराने में पाया गया। और कहीं अल्लाह की मसलियत है तभी हम एक दूसरे से मिल पाए हैं, तभी हम मिजाज मिले हैं पूरे। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक 19-20 दिसंबर को जो मुकर्रर तारीख की गई है, अल्लाह उस चीज़ को आसान करे अपने हबीब के सदक़े में, और सब अच्छी तरीक़ा से हो जाए और बच्चे खुश रहें अपनी जगह पे। भाई साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप एक ग्रुप भी चलाते हैं, मुजावर ग्रुप, क्या बोलना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर? माशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारे सलीम भाई का जो रिश्ता सिराज भाई साहब के यहाँ हुआ है, मैं इनको 10 साल पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी सना हाल में जय के पास। तो इनको तो मैं जानता था, लेकिन इतना नहीं जानता था, और अल्लाह के फजलो करम से माशाअल्लाह अगर मेरे भाई का रिश्ता हो रहा है तो अच्छे घर में हो रहा है और अच्छे लोगों में हो रहा है। मैं जिस तरीके का परसों से ही मुलाकात हुई, अखलाक और मोहब्बत देखा, तो अल्लाह का करम है, मतलब कि बहुत खुलूसमंदी से भाई साहब इस्तकबाल भी किए, और यहाँ आए हम भी इनका वही उसी तरीके से इस्तकबाल करते हैं। और बड़ी खुशी हुई कि इतने बड़े क्या नाम है फाउंडेशन में हम लोग जुड़ रहे हैं। ये भी खुशी की बात है कि इतने अच्छे नए लोगों से और अच्छे लोगों से मुलाकात भी हो रही है और जुड़ भी रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी और अच्छे लोग जुड़ेंगे और रहेंगे इंशाल्लाह साथ में। माना जाए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला माशाल्लाह, बहुत कुछ। और ये रिश्ते से समझो नए से नए लोग जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह, और नए लोग मतलब माशाल्लाह एक दूसरे से इखलाक और मोहब्बत से मिलते रहेंगे। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, इतने बड़े फाउंडेशन के बीच में, मतलब बहुत अच्छा हुआ। हम लोग
छोटा मोटा ग्रुप चलाते थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह काफी बड़ा ग्रुप बनेगा इंशाल्लाह, रहेंगे साथ में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। आपने बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना परिचय दीजिए जरा। आप दीजिए ना अपना। हाँ, तो मैं घर का दामाद हूँ, जहाँ से लड़के का शादी हो रहा है उस घर का दामाद हूँ। और क्या हम नाम है लोग, आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी बस्ती का रहने वाला हूँ, यहाँ पे घाटकोपर में रहता हूँ। और मैं बैंक में कैसे जॉब, बस्ती मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई में बचपन से यहाँ पे मेरा एजुकेशन वगैरह सब मुंबई में ही हुआ है। और मैं यहाँ पे बैंक में जॉब करता हूँ, और बैंक में मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का जॉब है मेरा। यानी आप कितने सालों से बैंक में हैं? मेरा ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का कैरियर बैंकिंग में ही है। आज के सेलिब्रेशन से क्या आपको लग रहा है कि और भी समाज के लोग मुंबई में रहते हैं? जी बिल्कुल, ये जिस तरह हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस माहौल को देख के हमें लग रहा है कि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा होगा और आगे चल के इंशाल्लाह और बड़ा होगा ग्रुप ही, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और बढ़ेगा। ये शादी ही और इसका शादी त्योहार में ही नहीं, इनफैक्ट हमें हर प्रोग्राम में इकट्ठा होना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद रफीक। जैसे आपने देखा, ये मोहम्मद रफीक है और घाटकोपर में ही रहते हैं। तो हमारे साथ में हुसैन भाई भी है। क्या बोलना चाहते हैं आप? साकी नाका में कब से रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो यह है भाई, आप लोगों को देख के हमें इतनी खुशी हो रही है कि अभी उसका कुछ हम बयान नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो और ये सिराज साहब को जैसे हमारे असलम भाई बताए हैं, 10-11 साल पहले ही हम लोग सना हाल में ही मुलाकात हुई थी। अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा था, आप उम्रा करने गए थे शायद, और उसी टाइम आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। माशाअल्लाह मैं आपका नाम बहुत दिनों से सुन रहा था, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आपसे मुलाकात भी हो गई। और ये बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं आगाज उसके नाम से जो मेहरबान है, कब्जे में जिसके आपकी और मेरी जान है, हम उसकी अदालत में पेश होंगे एक दिन। हाँ, वो खुदा जो मालिक दोनों जहान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये हमारे सलीम भाई हैं, ये हमारे बहुत ख़ास रिश्तेदारों में से भी आते हैं और यहाँ हम लोग 20 साल से। तो उमर साहब, आपकी जो धारा प्रवाह इंग्लिश है, इसको लेकर हमें कई लोगों ने फोन किया कि ये कहाँ के हैं, थोड़ा सा आप अपना एक बार परिचय और दें। तो जहाँ इनकी ऑफिस है वहीं मेरा दुकान भी आमिर अपार्टमेंट में है, उमरा में जी। तो इंशाल्लाह जाना आना होगा तो मुलाकात होगी। और साहब से तो इंशाल्लाह ताला कुलाबा में तो आते जाते तो मुलाकात हो जाएगी। दादा बाबा ने इसका फाउंडेशन रखा है। बहरहाल हम लोग बिखरे हुए थे, अब आप जैसे नौजवान लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो सारी बिरादरी भी इकट्ठा हो जाएगी। बहुत अच्छा। तो उसमें आप जो है, मुझे वाकई में कई फोन आया कि ये कौन है, इतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो हमने कहा ये मोहम्मद उमर हाशमी है और हमारी ये पहली बार। चलिए, लक़ब आपने दे ही दिया। This is really means appreciated. अब वही चीज में वो चीज feeling that the proud moment है for me. It is absolutely so. प्रोफेसर साहब भी also that वो एक इंटरेस्ट उन्होंने शो किया एंड रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो उन्होंने मोमेंटम दिया, तो थैंक्स अ लॉट एट लीस्ट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। मैं शुक्रिया करूँ। क्या है कि हमारे जो दर्शक हैं चैनल के, वो ज्यादातर हिंदी समझते हैं। अच्छा तो थोड़ा सा आप मिक्स बोलिए। एकदम मिक्स बोलूंगा भाई, जरूरी है कि सामने जो बैठे हुए हैं वो भी उस मामले में बहुत माहिर हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा। नहीं तो ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको। तो अब ये है कि एक तरह का एक जो प्लेटफॉर्म, जैसे अभी इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं अगेन मैं बताऊंगा कि जो ये फोरम हमें दिया गया है, ये फोरम में हर लेवल के लोग, जैसे कि एक एक्सपीरियंस बुजुर्ग जिस हिसाब से गाइड करना, एक यंग जनरेशन जो हमको वो रास्ता, मतलब एक जहाँ पे लोग मतलब एक बोलते हैं ना कि एक मोमेंटम, और आप जैसे एक मतलब एक चीज़ों को एक्सप्लोर करना, द थिंग्स विच इज एक्सप्लोर इन द मार्केट सो पीपल नो टू यू, सो वो एक होना। एंड लीडरशिप इन एजुकेशन, जैसा भी इन्होंने कहा कि बच्चे जब कोई एजुकेशन कंप्लीट करता है और किसी तरह का कुछ एक्टिविटी होता है तो हमें पता नहीं चलता था। द मोमेंट ये एक हाशमी फाउंडेशन की जैसे ही बात आएगी
और इनके पास चाहे हमारे पास कहीं भी बच्चे मार्केट में कहीं पे आए, तुरंत हमारे पास एक सोर्स है जहाँ पे हम उस मोमेंट को पुश करके उस बच्चे को बहुत आगे बढ़ाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ IPS IAS पीपल्स आर अवेलेबल, क्योंकि एजुकेशन चल रहा है तो उसके अंदर बहुत से हमारे बच्चे ऐसे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये है कि दे आर एक्चुअली नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट, ड्यू टू दैट एक्चुअली दे बिहाइंड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आज हमारे लिए देखिए, मैं ये कहूँगा ना, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये एक तरह का मतलब फ्यूचर है बच्चों के लिए आने वाले दिन में। इवन दैट हमारा जो सोसाइटी में जो हाशमी हमारे सब जो फाउंडेशन के अंदर लोग हैं, जैसे ये हमारे साथ खुद अध्यक्ष भी एक ज्वाइन है, तो आप समझ लीजिए महाराष्ट्र के पूरे अध्यक्ष। तो इवन जिस हिसाब से अभी ये बोले कि मैं 4 साल 5 साल पहले मिला उनसे, अब उनको रिमेम्बर नहीं है, लेकिन कुछ आदमी उनको याद करके और उससे भी देखने से चेहरे से भी वो रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मिल चुके हैं। तो ऐसे ही आज हमारी मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं वी विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि एटलीस्ट वी सिट टुगेदर और कुछ वो फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे। एंड इट इज बहुत बड़ा थैंक्स अ लॉट टू ऑल कि एटलीस्ट आप लोग ने ये फोरम किया। और हाशमी जो आप बोल रहे हैं ना, आप ये देखिएगा इंशाल्लाह इतने लोग जुड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम भी जहाँ बैठेंगे अब इस फोरम का, इसी ट्रस्ट का अब हम ज्यादा तस्करा डिस्कस करेंगे और हम बोलेंगे भाई कि आप मेरे साथ आइए, अगर आपको है कोई कहीं पे कुछ लग रहा है आप चलिए, अब मैं एक इंट्रो कराता हूँ। देयर विल बी वन मीटिंग एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट कि टुगेदर कि व्हाट इज योर क्वेरी, मन के अंदर अगर आपको कुछ है तो आप वो निकालें या बताएं, एंड द टीम विल सपोर्ट। सो थैंक्स अ लॉट अगेन टू ऑल ऑफ यू टीम मेंबर। तो मैं ये कहूंगा कि इंशाल्लाह आगे बढ़े हम लोग और जितना भी हो सके सक्सेस रेशियो हमारा निकल के आए। थैंक यू, आपने हमसे बात किया। बकई साहब थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डाल दीजिए थोड़ा सा। अभी जो ये बातचीत कन्वर्सेशन हुए हैं आपस में जी, और आप उसको बखूबी जो है सुन रहे थे, तो आपकी इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं फिरोज भाई के बारे में इतना कह सकता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सब लोग ने बात की प्रोफेसर साहब के बारे में। प्रोफेसर साहब के बारे में मेरी अचानक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, आपसे कंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद 2 मिनट मेरी बच्ची का दाखला करने के लिए प्रोफेसर साहब से मेरी बात हुई और प्रोफेसर साहब ने मेरी बच्ची का दाखला खालसा कॉलेज में करवाया। फिरोज भाई से तो 2 साल पहले जब मुंब्रा में प्रोग्राम किया तो मैं मिला नहीं, खाली प्रोग्राम देख के आ गया। बस कहने का मतलब एक काम नौजवान आदमी है, ये काम अच्छा कर रहे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। अभी प्रोफेसर साहब मिले, आज आपसे मिलकर, परसों भी मिलकर आपसे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारी जमात में हमसे कोई मराठी की बात करता है, आज इंग्लिश की बात करता है, तो हम पेश कर सकते हैं कि कोई हमारे पास है जो इंग्लिश में भी आपको जवाब दे सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी पहल है और सारे लोगों से मुलाकात हुई। आज फिर दिल की गहराइयों से हाजी सिराज साहब, सलीम भाई, आप और सलीम भाई के बड़े भाई और आपके वालिद साहब असलम भाई, वो सभी लोग काबिल मुबारकबाद हैं। जो सियासत है उसे अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है फिरोज हाशमी, अभी आपने सब लोगों की बात सुनी और क्या लग रहा है आपको कि हाशमी फाउंडेशन अब लग रहा है कि मुंबई के अंदर एंट्री कर रहा है? सादिक भाई मुंबई के अंदर 2.5 साल 2 साल पहले एंट्री कर चुका था, और जब 4 से 5 लोग थे हम लोग, ये 4 से 5 लोग चलते 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 ऐसी कारवां बनी कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, हर जगह पर एक हाशमी फाउंडेशन शॉर्ट नाम का याद लोग कर रहे हैं। और ये जो काम कर रहे हैं, हम जिस तरह से पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, हमारा मिशन है गिरते हुए को उठाना। और मिशन ये है कि गिरते हुए को उठाना है, और लोग मुझसे जो जुड़ रहे हैं, कल वो सटीक मुझे बोल सकते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, तो हमारी एक टीम बनकर निकलेगी, वहां जाएगी
और वहाँ जो है पुलिस स्टेशन में सवाल का जवाब करे कि आपने हमारे आदमी को क्यों उठाया। जब आप हमारे फाउंडेशन में समय देंगे नहीं तो हमें पता चल नहीं पाएगा आप कहाँ फंसे हो, किधर फंसे हो। दूसरी चीज, ये फाउंडेशन, हाँ देखिए, ये फाउंडेशन में एक चीज और है कि जिसके घर में कोई घटना हो गई वो तो एक दूसरे से बता देगा, लेकिन ये फाउंडेशन की जो तैयारी है, जिस तरह से एक मैसेज छोड़ने पे लोग जो है लाखों कंधे तैयार होने चाहिए, हजारों कंधे तैयार होने चाहिए। तो एक काफिला भी बन रहा है, बना रहा हूँ। और एक हमारी सोच ये है कि जैसे हमने कहा, हर अपनी बिरादरी में कुछ ऐसे जो परेशान लोग हैं जो मुंबई आए हैं कमाने के लिए, जब बताया मैंने कि जैसे कोई उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी, कोई परेशानी आ गई, तो हम उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब यही हाशमी फाउंडेशन की कोशिश है। और सम्मान देने का, जो मान सम्मान देने का है, जैसे ये एजुकेटेड है, इनको सम्मान देने का है। लोग जानना चाहिए कि भाई ये उस लायक है, इनसे कोई काम है तो राब्ता करें। तो ये एक मान सम्मान का भी सिलसिला है। मान सम्मान में भी पैसा लगता है। अगर कोई बोले कि मान सम्मान में पैसा ही नहीं लगता है, तो पैसा लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है, सारी चीज लगती है। जैसे ये एजुकेशन लेने में इनको समय लगा, पैसा लगा, दिमाग लगा, वैसे ये हमारी हाशमी फाउंडेशन का रोल है कि हम धीरे 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 खचुए की चाल चल रहे हैं। और आने वाले समय में एक ऐसी काफिला तैयार होगा, एक ऐसा मामला तैयार होगा जिससे हम कोई निर्णय ले पाएंगे और हमारे अंदर हौसला भर पाएगा। क्योंकि हमारी संस्था अपनी जेब से चलाते हैं और जहां नहीं चल पाएंगे वहां रुक जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब ऐसा माहौल होगा तब की तब है। बहरहाल ये फाउंडेशन जगाने निकला है। लोग सोए हुए हैं, बरसों से लोगों ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, बहुत सारे काम किए हैं लोगों ने, लेकिन ये हाशमी फाउंडेशन का मकसद कुछ और है। मकसद यही है कि ज्यादा लोगों की मदद कैसे की जाएगी, क्योंकि शॉर्ट नाम में बहुत सारी संस्थाएं हैं, किसी का नाम याद किसी को नहीं है, बता दीजिए आप किसी का नाम। तो ये हाशमी फाउंडेशन इसीलिए लाया हूँ कि जिसको हर लोगों के जबान पर नाम हो और लोग उससे जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएं, मजबूत होगा तो हमारा ये मिशन कहीं ना कहीं हम जो है लोगों के बीच, लोगों के मामले को लेकर हम आगे आएंगे। तो और हमारी इस फाउंडेशन में मैं जैसे पहले कहा कि अकेले ही चला था, इन्होंने बोले कारवां बढ़ते गया, तो कहीं ना कहीं जो है मैं यंग जनरेशन हूँ, मुझको कोई ज़रूरत नहीं थी इस फाउंडेशन में फाउंडेशन खोल के लोगों की सेवा करने की। दिखा मुझे यहाँ हम जैसे लोगों की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। और नहीं कुछ मिलेगा, जान पहचान वो होगा। इससे शादियां भी नज़दीक, जैसे अभी आपसे हमारी बात हो गई तो आपसे हम बात कर लें, कोई लड़की है या बताइए, हमें तीसरे की जरूरत नहीं, किसी कहने की जरूरत नहीं। ये कुल मिलाकर जब हम मिलेंगे तो हौसला बढ़ेगा। कोई भी काम करेंगे, आप एक प्रोग्राम रखेंगे, दूसरा मैं रखूंगा, तीसरा ये रखेंगे, उसमें लोग मिलते जुलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, हाँ मैं जुगनू दिया नहीं हूँ मैं जुगनू दिया नहीं हूँ, आंधियों से बुझा नहीं हूँ। पिछले 2.5 साल से लगातार चल रहा हूँ, मेरी टीम थकी नहीं है, रुकी नहीं है। तूफान, बहुत सारे मामले आए, बहुत सारे कुछ भी बिरादरियों ने बैठाने की भी कोशिश की, मगर मैं बैठा नहीं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे सारे लोगों का। और ये प्रोफेसर साहब अभी आपने सभी लोगों की बातों को सुना और आप जो है एक प्रोफेसर हैं और हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को कंक्लूड कर दें, तो क्या आप बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह यहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गज और सब बैठे हुए हैं और सभी लोगों ने माशाल्लाह एजुकेशन के ऊपर ही बोला है। और हाशमी फाउंडेशन में अभी इनका जज्बा फिरोज़ भाई का देख करके ऐसा लगा, नहीं वाकई यंग जनरेशन और बोलते हैं ना यंग और ओल्ड दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो माशाल्लाह काम होगा। तो यहाँ एडवोकेट बकई साहब है जिनका एक्सपीरियंस इतना माशाल्लाह, उन्होंने भी अपने यहाँ पे देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उन्होंने शेयर किया। और यंग डायनामिक जिसको कहते हैं माशाल्लाह
क्योंकि यंग आज की जो जनरेशन है वो हिसाब से इन्होंने जो अपने सामने एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड रियली बोलते हैं ना, डेडिकेटेड है जो एजुकेशन के लिए। और माशाल्लाह आपकी बातें भी और भाईजान की बातें भी अच्छा लगा। तो सादिक भाई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिरोज हाशमी साहब का एक ही मैं कहना चाहूँगा कि जब बोलते हैं ना नियत साफ है तो मंजिलें आसान होगी, तो वो अकेले बढ़ते रहे, कारवां जुड़ता रहा। तो माशाल्लाह इसी तरीके से फिरोज हाशमी भाई आप काम करते रहे, माशाल्लाह लोग जुड़ते रहेंगे और नियत साफ है तो माशाल्लाह मंजिलें आसान होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। दिन आएगा जहाँ पे उन्होंने अंडर हिज लीडरशिप the team will show that performance. Yes, it will go on the top. Yes, we all are agree with that. All the best. तो अभी जैसा आपने देखा कि प्रोफेसर अख्तर साहब ने जो है इस जो भी कन्वर्सेशन हम लोगों की हो रही थी हाशमी फाउंडेशन को लेकर और समाज को लेकर, समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसको जो है प्रोफेसर साहब ने उन सभी बातों को सुनने के बाद उसको कंक्लूड कर दिया। तो हम किसी और फंक्शन में चलेंगे और भी जब कोई समाज का प्रोग्राम होगा तो उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे।